फ्रेंड्स, तो आज मैं मॉर्निंग में व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना लास्ट में कर लूँगी। तो आज मेरे हेयर्स पे हेयर प्रैक्टिस हो रही थी और कर्लिंग रोलिंग मैम बता रही थी। ये मेरी बैचमेट है, इसी को मैम सिखा रही थी कि कैसे कर्लिंग करते हैं। वैसे तो हम लोग डमी पे प्रैक्टिस करते हैं, बट मैम ने कहा था कि रियल हेयर्स पे भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम उसको सही से गाइड कर रही थी कि कैसे कर्ल जो है अंदर की तरफ जाएगा। 2 कर्ल अंदर की तरफ, 2 कर्ल बाहर की तरफ, फिर 2 कर्ल अंदर की तरफ, 2 कर्ल बाहर की तरफ, ऐसे रहेगा एंड एक वी शेप बनेगा। तो यहाँ पे इससे मेरी बैचमेट से हो नहीं पा रहा था, इससे बार बार मेरे हेयर्स छूटे जा रहे थे। तो मैं इसको बीच बीच में गाइड भी कर रही थी कि तुम सही से लो, जो बाल हैं उनको छोड़ो मत, टाइटली मतलब पकड़े रहो और एंड तक उसको पकड़े रहो, तभी वो रोल होंगे। अगर तुम उनको छोड़ दोगी तो वो रोल नहीं हो पाएंगे। बट उससे फिर भी हो नहीं पा रहा था, बट वो ट्राई करे पड़ी थी। देखिए अभी भी कुछ ना कुछ हेयर्स लेफ्ट हो ही गए हैं। फिर मैंने उसको बोला कि तुम सही से पकड़ो और फिर छोड़ो, और सही से हो नहीं पाया था। फिर उसने यहाँ गलती की कि जैसे हमारे हेयर्स में जब हम कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं तो उसमें 3 पार्टीशन करते हैं। तो जो साइड फ्रंट की 2 पार्टीशन होते हैं उनको हम लास्ट में ही करते हैं। तो इसने क्या गलती की, इसने फ्रंट की हेयर्स को पहले करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इससे बोला, मैंने कहा कि तुम गलत कर रही हो, तुमको फ्रंट की हेयर्स लास्ट में करने थे। फिर उसको बाद में याद आया, ओ माय गॉड मैंने ये क्या कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तुम कर लो। उसके बाद अब इसको करने के बाद जो है पीछे के हेयर्स कर लेना। तो बोली ओके ठीक है। फिर आगे के हेयर्स हो गए थे। फिर उसने जो है पीछे के हेयर्स करने के लिए स्टार्ट कर दिया। फिर उसने बोला ठीक है। फिर आगे के हेयर्स हो गए, फिर स्टार्ट कर दिया उसने पीछे के हेयर्स करना। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बाकी के हो गए, मैं इनको सेफली जो है आगे कर लेती हूँ ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। बोली ठीक। फिर मैं उसको जैसे गाइड कर रही थी वो मेरी बातें सुन भी रही थी, मान भी रही थी, इसलिए मुझे गाइड करना भी अच्छा लग रहा था। आप किसी को गाइड करो एंड वो ना सुने तो फिर नहीं अच्छा लगता है, इसलिए फिर मैंने उसको गाइड किया। तो फिर उसने जो है जो पीछे के पार्टीशन थे उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नीचे की ईयर टू ईयर लाइन ली। फिर वो कुछ गड़बड़ कर रही थी। देन मैम आई, उसको गाइड करने लगी कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होगा, तुम गलत कर्ल कर रही हो, तुमको इनसाइड कर्ल ले जाने हैं, तुम बाहर बाहर ले जा रही हो। टीचर्स यूजुअली बहुत सपोर्टिव हैं। उसके बाद मैम ने उसको अच्छे से गाइड किया। फिर वो मैं भी अच्छे से करने लगी हो, क्योंकि बैक साइड था तो मुझे इतना दिखाई नहीं दे रहा था, फ्रंट पे तो मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैंने गाइड कर दिया। तो बैक पे जो भी था मैम ने उसको गाइड किया एंड शी स्टार्टेड डूइंग कर्लिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स में कर्लिंग हो गई है पूरी कंप्लीट, और मैम उसको स्टाइल करने जा रही हैं। अब ये सारे स्टूडेंट अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई हेयर्स की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई मेकअप की कर रहा है, और कोई कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो टीचर से गाइडेंस ले रहे हैं। ये हमारे आदित्य सर हैं, ये सर बच्चों को गाइड कर रहे थे कि किसका प्रॉपर मेकअप हुआ है, किसका नहीं हुआ है, किसका क्या सही जा रहा है, किसका क्या गलत जा रहा है। सर प्रॉपरली गाइड कर रहे थे स्टूडेंट्स को। फिर तो आज हम लोग ने मेकअप प्रैक्टिस की, हेयर प्रैक्टिस की, और मेरे फेस पे आज मेकअप एंड हेयर दोनों हुआ है एंड दोनों अलग अलग लोगों ने किया। कैसा लग रहा है मेकअप मेरा एंड ये न्यू ईयरिंग्स आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
ओके। सो आज लखनऊ में वुमेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था और ये नज़ारा है वुमेंस डे सेलिब्रेशन के बाद। ट्रस्ट में ये मॉर्निंग में इतनी खूबसूरत जगह लग रही थी कि मेरा मन कर रहा था रुक के फ़ोटो खींचूं, बट मैं खींच नहीं पाई। बट आई एम सो लेट, मुझे नहीं पता था कि ये नज़ारा हो जाएगा। वुमेंस डे के बाद वुमेंस की धज्जियाँ उड़ते हुए, कोई बात नहीं, यही होता है वुमेंस के साथ। पहले उनको खूब इज्जत दी जाती है, फिर उनकी ऐसे धज्जियाँ उड़ाई जाती है। सुबह का नज़ारा मैं आप लोग को शॉर्ट्स वीडियो में दे दूंगी, देख लीजिएगा। बाय बाय।